गुरु, गुरु पद मतलब गुरु एक स्थिति है, गुरु कोई व्यक्ति विशेष तो है नहीं, लेकिन जिसकी स्थिति बनी है उसका सम्मान करने का तरीका उसका शरीर ही है। तो शरीर में सबसे ज्यादा अगर हम हमारे जो संस्कार हमें सिखाए गए हैं, तो हम जिसको महान मानते हैं, जिसको भी हम बड़ा अपने पूजनीय मानते हैं, उसके चरण की वंदना करते हैं, तो हम उसे प्रणाम करते हैं, उससे समर्पण का भाव आता है। शरीर के द्वारा ही तो आप उसको सम्मान दे सकते हो, समर्पण कर सकते हो, क्योंकि उसे तो आप देख नहीं सकते, शरीर के अंदर वाले को तो देख नहीं सकते। उसके शारीरिक व्यवहार को भी हम देख के और सीख सकते हैं। एकदम एकदम बोल चाल उठना बैठना, उसका उस जैसा जो रहता है वैसा बोल चाल उठना बैठना भी तो रहेगा ना। उसकी सरलता, उसकी सहजता, उसके गुस्से में सरलता, उसके डांट में भी सरलता, उसके डांट में भी प्रेम, तो आप उसके आसपास रह के आपको फीलिंग होगा, हाँ फील होगा। ऐसे जैसे ज्ञान और वैराग्य और भक्ति 3 चीजें हैं ये, तो उसमें भी हमें गुरु व्यवहार में ये तीनों चीजें दिख जाती हैं। एकदम दिख जाता है, सब दिख जाता है। तो नकल करने में सहूलियत, इवन बारीकी से पकड़ने में भी सहूलियत रहती है। एकदम एकदम ऐसे शायद आप अपने मन गढ़ंत कुछ समझ लो एकदम, बट उसके सानिध्य में आप करेक्ट सीख सकते हो एकदम कि कब आपका सही होगा कि ये, हाँ ये है भक्ति, ये है वैराग्य, ये है ज्ञान। इसलिए गुरु पद का अर्थ हमारी समझ में यही बहुत गहरा है। हाँ, उसका बोलने चालने का तरीका, उठना बैठना सब उसी स्थिति में होगा ना। जो जिस पद पे रहेगा वैसा व्यवहार करेगा ना। अब 1 साल का बालक, 2 साल का बालक नंगा ही घूमेगा, उसका व्यवहार कपड़ों वाला नहीं रहेगा। अब उसे कितना भी कपड़ा पहनाइए, क्या एक जगह कपड़ा रखिए, एक जगह चॉकलेट, वो चॉकलेट लेने दौड़ जाएगा, वो नंगा। जैसी जिसकी स्थिति रहेगी वैसा ही उसका व्यवहार रहेगा। व्यवहार छुपता नहीं। किसी को अगर समझना है तो उसके साथ रहे। 3 दिन से ज्यादा वो छुपा नहीं सकता, क्या हाँ, आपसे ज्यादा 3 दिन अगर आप लगातार रह गए तो उसकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, वो 3 दिन से ज्यादा नाटक नहीं कर सकता, लेकिन उसके साथ हमेशा रहो। क्या बाथरूम में छोड़ना बस, क्या हाँ, अगर नहीं, मैं ऐसा ही करता था जब मैं खोज में था ना, तो बस बाथरूम में छोड़ता था और कहीं नहीं। वो जहाँ सोए वहीं सोना, उसके साथ रहना, वो जहाँ जाए वहां जाना, बाथरूम के सामने खड़े रहना, क्योंकि वहां जा नहीं सकता। तो किसी के साथ आप किसी को समझना है तो आप बस 3 दिन रह जाइए, बस उसके साथ, लेकिन हाँ कम से कम उसके साथ। और 3 महीने रह गए तब तो पूरी तरह समझ ही लोगे उसको, क्या रूस की स्थिति क्या है। क्योंकि आदमी कब तक छुपाएगा, कब तक, कितना दिन छुपाएगा, कितना दिन नाटक करेगा। जब 24 घंटे उसके साथ रहोगे तो सियार है तो कभी तो हुआ बोलेगा। अरे कितना दिन पे चैन रहेगा। कहानी सुने हो ना भाई, सियार गया धोबी घाट पे, कलर हो गया, आया देख लिया अपने को पानी में, आया बोला माँ मिली और मुझे वरदान दे दी। माँ मिली, मुझे वरदान दे दी। क्या वरदान दी? बोले आज से जंगल का तू राजा, आज से जंगल का राजा। तब क्या था भाई, कलर वलर देखे सब बदला हुआ है, लेकिन जब वो गद्दी पे बैठा ना तो सबसे ज्यादा अपने साथ वालों को सताने लगा। यही होता भी है, साथ वाले को सताने लगा, क्योंकि अच्छा बुरा व्यवहार आसपास वाले ही लोग आपके साथ करते हैं। अच्छा भी करते हैं, बुरा, जो गाली दिए वही आपको बीमारी में उठाएंगे भी, ये ध्यान रखना। दूर वाले तो बस ऐसे बोल चाल में है, वो मदद करने जल्दी नहीं आप, क्योंकि कैसे आएंगे, कैसे आएंगे। सताने लगा, लेकिन वो लोग ग्रुप वाले पहचान रहे थे, क्या यार है तो अपनी अपनी ही प्रजाति है, कलर हो गया है कहीं से कुछ तो है, लेकिन है तो अपनी प्रजाति। तब लोगों ने प्लानिंग किया कि भाई एक काम करो, जब वो गद्दी बैठे तो हुआ चालू करना, तुम मत आना सभा में, हाँ हम बोल देंगे कि आज बीमार है, कुछ भी है, तो बस कुछ दूर वो हुआ चालू किया। अब इसको भी आ गई
कब तक रोके? फिर बिरादरी बोल रही है, उसके अंदर खून है, खून तो वो ये भी बोल बैठा, तो शेर वहीं था और झपट दिया, खत्म। तो समझ रहे हो? तो कहने का मतलब किसी के साथ आप रह जाओ, आप किसी के साथ रह जाइए, बस बात खत्म। हुआ करेगा जी। बस वो करना ही है अपनी स्वभाव बिरादरी। कहाँ तक छुपाएगा? कब तक छुपाएगा बिरादरी? स्वभाव कभी मूड प्रकृति आ जाती है, हाँ, मूड प्रकृति तो आ ही जाती है। आप, मैंने कहा ना, आना ही आना है, आना ही है। बालक को आप, बालक नहीं मुतता, नहीं मुतता, 24 घंटे ले लो गोद में, मुतेगा आगेगा भी। अगर कोई कहता मेरा बालक तो नहीं मुतता, 1 साल का है, जब वो बोलता है मुतने के पहले, तो ठीक है 24 घंटे तुम रिक्स ले लो, पता चल जाएगा कि बोलता है कि हक मुत देता है। हाँ, नहीं छुपा सकता, लेकिन कब? जब उसके साथ पूरी तरह रहोगे तब। तब इसलिए तो कहा गया है कि आप अगर किसी से ज्ञान ले तो पहले आप उसके साथ रहिए, उसके साथ रहिए, उसके चाल चलन हाव भाव, पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, पहले उसके पास रहिए। क्या करता है, कैसे बोलता है, कैसे उड़ता है, कैसे सोता है, कैसे खाता है, कैसे लोगों से बातचीत करता है, ये तब समझ में आएगा जब आप उसके साथ रहेंगे। क्या? उसके साथ रहेंगे। अगर रहेंगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा? आपको मेहमानी में जाके जांचना है कितना आपका आदर है, तो 3 दिन रह जाओ। हाँ, एक दिन अतिथि देवो भव, दूसरे दिन कब जाओगे? हाँ, शाम हो जाएगी, यार गया नहीं, अब बेईमान लगने लगोगे, तीसरे दिन होगा यार ये निकले नहीं। होता है कि नहीं होता? पहले दिन बहुत इज्जत मिलती है कि यार इतने सालों बाद कभी आते नहीं, रह जाओ 1 हफ्ते देख लो। हाँ, पहले दिन की इज्जत देख लेना और 1 हफ्ते की इज्जत देख लेना, बदल जाएगा सब। आजमा सकते हो, कहीं भी चले जाओ। पहले दिन लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, दूसरे दिन से कम हो जाएंगे, तीसरे दिन से तो होगा पूरा परिवार चाहेगा आप जाए, क्या पड़ा है ये? आप आजमा सकते हो। ये तो आप लोग, क्योंकि मेहमानी सबके घुमा फिरा के सबके पास है, आप जाके रह लो, बोलो यार 1-2 महीना भी यहीं रहूंगा। आज जाके बोल दो, जो भी आपको जीवन में मानते हैं, जो भी आपको जीवन में मानते हैं, आप उनसे जाके बस बोल दीजिए कि बस अब हम 2-3 महीने यहीं रहेंगे। तो देख लो, उनका भाव देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए कहा गया है कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। अगर आपको पानी गंदा पियोगे तो शरीर में अनेक रोग पैदा हो जाएगा। गुरु अगर गलत मिल गया, गुरु अगर गड़बड़ मिल गया तो आपको अनेक, आपको मानसिक रोग पैदा कर देगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। बात समझ रहे? इसीलिए सोच समझ के